अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। कायनात की कोई भी ऐसी चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है उसको आप मैटर कहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये मार्कर है, इसका कोई खास वेट है, वजन है और ये खास जगह घेर रहा है तो ये भी मैटर कहलाएगा। इसी तरह से व्हाइट बोर्ड है, शूज हैं, वेस्ट कोट है, ये तमाम मैटर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अजीज तलबा, हम लोगों ने मैटर की फंडामेंटल स्टेट के बारे में पढ़ा जिसको हम कहते हैं सॉलिड होती है, लिक्विड होती है और गैस होती है। अब जो सॉलिड है वो लिक्विड में तब्दील हो सकती है, गैस में तब्दील हो सकती है। इसी तरह से लिक्विड जो है वो गैस में तब्दील हो सकती है, सॉलिड में तब्दील हो सकती है और गैस लिक्विड में तब्दील हो सकती है और सॉलिड के अंदर भी तब्दील हो सकती है। ये जो तब्दीली है एक स्टेट का दूसरी स्टेट के अंदर तब्दील होना, इसको हम कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट। अजीज तलबा, जो पहली हम चेंज पढ़ेंगे, इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे, वो है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। अब इसको आपने यूं समझना है कि कोई बर्फ का आप टुकड़ा ले ले जो कि सॉलिड स्टेट में होती है। अब उसके पार्टिकल अपनी जगह पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जैसे ही आप इसको हीट मुहैया करेंगे तो ये बर्फ का टुकड़ा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, जज़ब करेगा और इसके वाइब्रेट करने की रफ्तार तेज हो जाएगी। जैसे ही इसके पार्टिकल के मॉलिक्यूल की रफ्तार तेज होगी तो ये वाला मॉलिक्यूल भी तो होगा, ये भी तेजी से वाइब्रेट करेगा। अब इस मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, जिसको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, वो कमजोर हो जाएगी। जब सॉलिड था तो पार्टिकल अपनी जगह पर सिर्फ वाइब्रेट कर रहे थे। जैसे ही एक खास टेम्परेचर आया तो इस मॉलिक्यूल ने इसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दिया और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से आजादाना मूव करने लगे। उस टेम्परेचर को हम उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, जब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग होकर मूव करने लगेंगे। अजीज तलबा, आइए जरा इसको रीड करते हैं। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट्स पार्टिकल वाइब्रेट एट फास्टर रेट। इसके मॉलिक्यूल जो है वो फास्टर रेट के ऊपर वाइब्रेट करते हैं एंड वीकन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, और अपने दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कमजोर कर लेते हैं एंड पार्टिकल बिकम मोबाइल, और वो पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगते हैं। इस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहा करते हैं। अजीज तलबा, जब कोई लिक्विड जो है और जब कोई सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर तब्दील हो रहा होता है तो ऐसा नहीं कि वो फौरन से तब्दील हो जाता है। कुछ लिक्विड के पार्टिकल और सॉलिड के पार्टिकल जो हैं आपस में भी तब्दील हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर सॉलिड के 5 मॉलिक्यूल लिक्विड में तब्दील हुए हैं तो कुछ लिक्विड के 5 मॉलिक्यूल जो हैं ऐसे होंगे जो सॉलिड के अंदर तब्दील होंगे। इसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहा करते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी, द टेम्परेचर एट विद द सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग एंड कोएग्जिस्ट इन द डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद द सॉलिड। ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर सॉलिड जो है वो मेल्ट करता है और अपनी सॉलिड स्टेट के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर रहा करता है। अजीज तलबा, अब ये मार्कर है, इसको आप हीट करना शुरू करें तो जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जब ये मेल्ट होगा तो उस वक्त इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर? जब तक ये मेल्ट नहीं किया उस वक्त तक इसका टेम्परेचर बढ़ रहा था। जैसे ही इसने मेल्ट करना शुरू किया उस वक्त इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। इस बात को मैंने यूं लिखा, बिलो मेल्टिंग पॉइंट ऑल द एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द सॉलिड यूज्ड टू इंक्रीज द वाइब्रेशनल मोशन एंड वीकन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि मॉलिक्यूल को जब आप हीट करेंगे उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे तो एनर्जी को सिर्फ एब्सॉर्ब करेगा मॉलिक्यूल
और वाइब्रेट करेगा और साथ वाले मॉलिक्यूल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कमजोर करता चला जाएगा। अजीज तलबा, एट मेल्टिंग पॉइंट, जब मेल्टिंग पॉइंट आएगा, एनर्जी आर हीट प्रोवाइडेड यूज टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। और उस वक्त जो है सॉलिड जब मेल्ट हो रहा है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहा करता है। अजीज तलबा, अब देखते हैं कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। लिक्विड्स का गैस में तब्दील होना, इस अमल को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं, जो कि तकरीबन हर टेम्परेचर पर हुआ करती है। मिसाल के तौर पर गर्मियों में कभी आपसे गिलास पानी का गिरा हो तो आप देखते हैं घंटे डेढ़ बाद वो पानी जो है वहां से खुश्क हो जाता है। अब वो पानी गया कहां पर? सूरज से आने वाली जो एनर्जी है, रोशनी है, पानी ने उसको एब्जॉर्ब किया और लिक्विड स्टेट से गैस के अंदर तब्दील हो गया। अजीज तलबा, इस अमल को हम इवेपोरेशन कहा करते हैं। अब जब भी कोई लिक्विड इवेपोरेट करता है तो वो अपनी सरफेस के ऊपर वेपर्स को भी रखता है, यानी कि उसकी सरफेस के ऊपर वेपर भी कहीं ना कहीं इकट्ठे होते हैं। अब वो वेपर जो हैं उसकी सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाते हैं। जरा इसको समझते हैं। मैंने एक बीकर ली, इस बीकर के अंदर मैंने कोई भी XYZ कोई भी यहां पर लिक्विड ले लिया। जब ये लिक्विड को मैं हीट करूंगा तो इसके वेपर्स बनेंगे। क्या बनेंगे? इसके वेपर बनेंगे और जो इसकी सरफेस के ऊपर इकट्ठा होना शुरू करेंगे। अब क्या होगा कि आप क्या करेंगे, इसको मजीद हीट करेंगे तो मजीद लिक्विड जो है वो वेपर के अंदर तब्दील होगा। अब ये जो वेपर हैं ये इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर क्या करते हैं? प्रेशर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। जब ही इसके वेपर का लगाए जाने वाला प्रेशर बराबर हो जाता है, बाहर जो प्रेशर होता है जो कि हमारा सी लेवल के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर कहलाता है और उसकी वैल्यू 1 atm होती है। मैं यूं कहूंगा कि जब भी सी लेवल के ऊपर वेपर का जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो वो लिक्विड बॉयल करने लगता है। आप देखते हैं कि उसके अंदर बबल्स नजर आते हैं, बुलबुले नजर आते हैं। इसको मैंने कुछ यूं लिखा, conversion of a liquid into gas is called evaporation. It take place at all the temperature. ये हर टेम्परेचर के ऊपर हुआ करेगी। अजीज तलबा, when vapor pressure of the liquid become equal to the external pressure, it starts boiling. ये बॉयल करना शुरू हो जाता है और उस वक्त आप इसको क्या कहते हैं कि ये इस वक्त वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो चुका है। अजीज तलबा, आप यहां पर याद रखिएगा, कोई भी लिक्विड, अगर मैं वाटर की बात करूं, पानी की बात करूं, 100 डिग्री पर बॉयल होता है। अब 100 डिग्री पर जब पानी बॉयल हो रहा है तो उस वक्त भी तो उसके वेपर बन रहे हैं। जब कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर इवेपोरेशन करे उस वक्त आप उसको वेपोराइजेशन कहा करेंगे, इवेपोरेशन नहीं कहा करेंगे। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इथाइल अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस है। अब 78 डिग्री से नीचे नीचे इवेपोरेशन हुआ करेगी, यानी कि लिक्विड स्टेट से गैस में तब्दील होगा। लेकिन 78 डिग्री पर जब लिक्विड से गैस में तब्दील होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उस वक्त वेपोराइजेशन कहा करेंगे। अजीज तलबा, अब इसको मजीद पढ़ते हैं। अगेन एट द बॉइलिंग पॉइंट only heat is used to break the bond, not to increase the temperature. अब इसको कोरिलेट करें। जब ही किसी सॉलिड को आपने हीट किया तो वो लिक्विड में तब्दील होने लगा। जब वो लिक्विड में तब्दील नहीं हुआ था, यानी कि मेल्ट नहीं हुआ, उस वक्त तक सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ रहा था। जैसे ही वो लिक्विड में तब्दील होने लगा उस वक्त उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो गया। इसी तरह से जब कोई लिक्विड गैस में तब्दील हो रहा होता है
उस वक्त तक उसका टेम्परेचर बढ़ता है। जब वो बॉयल करने लग जाता है उस वक्त उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, वो कांस्टेंट रहता है। अब इसको आप यूं समझें कि एक बहुत बड़ा पतीला ले लें, बर्तन ले लें, उसके अंदर आप पानी को भर लें, उसको चूल्हे के ऊपर रख दें। जब वो बॉयल करना शुरू करेगा तो आप देखेंगे उसका टेम्परेचर इस वक्त 100 डिग्री है। आप उसको एक दिन बॉयल करते रहे, 2 दिन करते रहे, 3 दिन करते रहे और मुसलसल उसका टेम्परेचर नोट करें। पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा क्योंकि पानी तो वेपोराइज होता जा रहा है, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। शर्त यह है कि आप एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज या बढ़ाएं ना। तो अजीज तलबा, अब हम पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। अब कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड एक्चुअल में इवेपोरेशन का उल्ट होता है। अगर लिक्विड से गैस में तब्दील होता है तो इवेपोरेशन, अगर गैस से वापस जो है वो लिक्विड में तब्दील होगा तो आप इसको कंडेंसेशन कहा करेंगे। अब देखें, लिक्विड से गैस में तब्दील करने के लिए आपने इसको हीट किया, गर्म किया, लेकिन अगर गैस से लिक्विड में तब्दील करना है तो आप इसको ठंडा किया करेंगे। इसी तरह से जब लिक्विड को हीट किया वो गैस में तब्दील हुआ क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल एक दूसरे से दूर गए और आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, कशिशे शकल थी, बल्कि आप इसे कहें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी जो इनके दरमियान, वो कम हो गई। लेकिन अगर आप गैस को लिक्विड में तब्दील करेंगे तो ठंडा करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो दोबारा से पैदा होगी, इंक्रीज हुआ करेगी। इसको रीड करते हैं। इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ इवेपोरेशन। ये इवेपोरेशन का बिल्कुल उल्ट है। व्हेन अ गैस इज कूल्ड डाउन, जब किसी गैस को ठंडा किया जाता है, इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज, यानी कि उसकी जो भागने की रफ्तार है ना, गैस के पार्टिकल भाग रहे होते हैं, इंक्रीज उनकी होती है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि मोशन जो है वाली एनर्जी उनकी बड़ी होती है, ज्यादा होती है। जब आप उसको ठंडा करेंगे तो वो मूव करने की रफ्तार कम हो जाएगी। एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप, और उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो गई। अब क्या होगा, एट अ सुइटेबल टेम्परेचर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एनफ टू डेवलप टू हेल्प टुगेदर इन अ लिक्विड। जब आप उसको मजीद ठंडा करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है, और ठंडा करें और डेवलप होंगी, और ठंडा करें तो अब इतनी डेवलप हो चुकी होगी कि वो लिक्विड की स्टेट में आने के काबिल हो जाए। ये मैं जनरल टर्म में बता रहा हूं, वरना हम इसके ऊपर टीसी, पीसी और वीसी को भी हम डिस्कस करते हैं। इसका मतलब है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, वो भी एक अलग शर्त है, लेकिन हम गैस को लिक्विड में तब्दील कर सकते हैं। अजीज तलबा, इट इज आल्सो कॉल्ड कंडेंसेशन, हम इसको कंडेंसेशन भी कहा करते हैं। यहां तक आज का जो हमारा लेक्चर है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करूंगा कि आपको टॉपिक की समझ आई होगी। मैं साइड पर हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।